नमस्कार दोस्तों। कई बार हमें अपनी जो देश की जो सियासत है उस पर भी हमें कुछ गंभीरता से नज़रसानी कर लेनी चाहिए। उसके बारे में भी मुझे उर्दू का पुराना शेर याद आ जाता है कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में। और ये स्थिति मित्रों ऐसी गलत हो जाती है कई बार कि तकलीफ़ होती है कि हमारे देश का आम आदमी किस तरह से पिस रहा है। अब उसके लिए सारे संकट हैं, उसके लिए ऑक्सीजन का संकट भी है, बेड का संकट भी है, डॉक्टर का संकट भी है, दवाइयों का संकट भी है, और बहुत सारे वेंटिलेटर्स का तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है। इन सारे संकटों के बीच में जब सियासी दल आपस में कुछ खींचातानी, पत्र व्यवहार और फिर अपने पत्र व्यवहार को अखबारी सुर्खियों में लाने का प्रयास जो है, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देह होती हैं। मित्रों, मैं आपसे एक मोटी सी बात आपसे जानकारी बांटना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुल मिलाकर 2300 राजनीतिक पार्टियाँ हैं। 2300 और 2300 में से आप ये मान के चलिए कि 7 तो ऐसी पार्टियाँ हैं जिनका वाकई अखिल भारतीय उनका एक कैनवस है, वो अखिल भारतीय स्तर पर ऑपरेट करती हैं और उनके पास एमएलएस भी हैं, एमपीज भी होते हैं। और इसके बाद आप ये मानकर चलिए कि हमारे पास कुल मिलाकर जो एमपीज हैं, सांसद हैं, उनकी संख्या भी 800 से ज़्यादा है। तो 800 के लगभग सांसद हैं और इसी तरह से जो एमएलएज हैं स्टेट्स के आप गिन लीजिए तो 4120 के आसपास उनका आंकड़ा जाता है। अब ये इतने ज़्यादा व्यापक स्तर पर जो फैले हुए राजनीतिक दल हैं, ये करते क्या हैं? मैं आपसे थोड़ा सा ये इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ नहीं करते, क्योंकि ये भी तो है ना, एक उर्दू का वो मिसरा है कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो ये लोग सभी लोग निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से सभी लोग नहीं लेते, और उनका मकसद ये होता है कि जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री ने या किसी राष्ट्रीय नेता ने कह दिया कि हमें आपदा को एक अवसर मानकर अपने आप को तैयार करना चाहिए, लेकिन सियासतदान जो हैं वो भी आपदा को अवसर ही मानते हैं, लेकिन वो अवसर मानते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो भी सत्ता में बैठे हैं, किसी प्रदेश में हैं चाहे केंद्र में हैं, उनके खिलाफ़ मोर्चा खोलना हो तो ये एक अवसर है, आपदा ने हमें दिया है, कोरोना ने हमें दिया है, शुक्रिया कोरोना कि आपने मौका मिला कि हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सकें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम की बौछार कर सकें। मित्रों, ये स्थिति बहुत अच्छी किसी भी ज़िम्मेदार देश के लिए नहीं है। हम लोगों ने 1950, आज से लगभग आप मानकर चलिए कि 71 वर्ष पूर्व हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित कर दिया था, और तब से हमारी 71 साल की उम्र काफ़ी होती है। इस उम्र में लोकतंत्र को मैच्योर प्रौढ़ लोकतंत्र माना जाना चाहिए कि वो लोग ज़िम्मेदार हो गए हैं, उनको पता है कि ज़िंदगी में क्या क्या कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ हमारे फ़राइज़ हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी जवाबदेही है। इस बात का बखूबी एहसास हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एक चुने हुए जन निर्वाचित जनाधार प्राप्त लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनमें से कितने दल हैं, आप ये सोचिए ज़रा कि इनमें से कितने दल हैं जो वाकई इस संकट काल में मरीज़ों के लिए दाना पानी या मरीज़ों के लिए दवाओं या मरीज़ों के लिए बेड्स का बंदोबस्त या इन चीज़ों में लगे हैं। आपको निराशा होगी कि नहीं, ज़्यादातर जो दल हैं, ज़्यादातर जो राजनेता हैं, उनका ध्यान सिर्फ़ एक दूसरे की तरफ कीचड़ उछालने की तरफ है। वो इसको एक अभियान के तौर पर नहीं ले रहे कि एक संकटमय स्थिति में हमारे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, और उस चुनौती से जूझने के लिए हमें एक अभियान के रूप में ज़िंदगी को लेना चाहिए। मित्रों, आम आदमी क्या करे? अब उसके पास आप जैसी सूझबूझ नहीं हो सकती कि वो इतना ज़्यादा वो प्रौढ़ हो, इतना ज़्यादा मैच्योर हो कि वो समझे कि मुझे अपना होश नहीं खोना, मुझे अपने हौसला बरकरार रखना है। हौसला बरकरार रखना या होश ना खोना मित्रों, ये परिस्थिति जन्य होता है, ये हालात के तकाज़ों पर मुनस्सर होता है।
आश्रित होता है। और उस वक्त यही होता है कि अगर तो वो जिसकी कोठी दानी हो दे कमले भी सियाने, पंजाबी में ये कहा जाता है, या दूसरा ये भी कहा जाता है कि भूखे भजन ना होई गोपाला। तो अगर जब तक आदमी को पूरे साधन ना मिले, जीने के तौर तरीके, जीने के लिए दवाएं, जीवनदायी जो दवाएं हैं वो ना मिल पाएँ, तो आदमी क्या करेगा। आपके कितने कन्फ्यूज़न हैं, हम लोगों ने कितने स्वयं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखे हैं। वैक्सीन के बारे में कन्फ्यूज़न, इलाज के बारे में कन्फ्यूज़न, पैथीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न, जो एलाइड जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में कन्फ्यूज़न। कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमने स्वयं पैदा किए हुए हैं, और ये सारे के सारे हमने डाल रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और करोड़ों लोग उन कन्फ्यूज़न्स को जी रहे हैं। ये ख़तरनाक बात है मित्रों। तो मेरा यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने अपने निर्वाचित प्रतिनिधि पर भी दबाव डालिए कि बाकी बयानबाजी यार बाद में कर लीजिएगा, हमने आपको चुना है। कम से कम आप हमारे जो हित हैं, जो चिकित्सा संबंधी हित हैं, जो हमें हिदायतें चाहिए, जो हमें मार्गदर्शन चाहिए, जो हमें मदद चाहिए, वो प्रोवाइड करें, उस ओर ज़्यादा ध्यान दें। इससे क्या फ़ायदा कि आप लोग बेतरतीब आप चीज़ों को, मुद्दों को उछाले जा रहे हैं हवा में, और उसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि लोग तालियां बजाएं, लोग आपकी तारीफ़ करें, आपकी तायीद करें। ये चीज़ें ऐसे साथ साथ नहीं चलती मित्रों। मेरी यही गुजारिश है कि अपने जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव डालिएगा, अपने अपने क्षेत्र में जितना आप कर सकते हैं कि भाई होश में आइए, हम लोग मुसीबत में हैं, और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद तो ईश्वर भी करना चाहता होता है, और आप तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, नुमाइंदे हैं हमारे। अगर आप भी नहीं करेंगे तो हमें कौन पूछेगा। तो मित्रों, ये एक मोटी सी बात थी जो आपके सामने मैंने रखी। उम्मीद है कि आप इस पर भी विचार ज़रूर करेंगे, और जहाँ जहाँ आप कुछ कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।